सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि होंडा ने अपनी ज़बरदस्त बाइक को जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है। बट अगर आप लोग भी इंतज़ार कर रहे हो इनकी किसी प्रीमियम सेगमेंट की बाइक का, तो डेफिनेटली आप लोगों का जो सब्र है वो खत्म होने वाला है। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि इन्होंने अपनी बहुत सारी बाइक्स को जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया। रेबल 500 को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है। अपनी कुछ सुपर बाइक्स, मतलब आप लोगों की जो हॉर्नेट 750, हॉर्नेट 1000 सीसी जो आती है, उसको भी इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया। बट इस बाइक का हम लोगों को इंतजार है भाई, वो बाइक अभी तक इंडियन मार्केट के अंदर नहीं आई। अब मैं अगर बात करता हूं 300 सीसी कैटेगरी के बारे में, तो आपको बहुत सारी बाइक्स इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। टीवीएस की आर आर 310 आपको मिल जाती है, R3 आपको मिल जाती है, RC 390 आप लोगों को यहाँ पर मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेबुलस रहने वाली है। और भी कुछ बाइक्स हैं जो कि 300 सीसी में आप लोगों को मिलती है। इवन होंडा ने अपनी CB 300 को भी इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया। बट CBR 300 का क्या, सो भाई ये बाइक जो है वो बहुत जल्दी इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है। सेम CB 300 वाले इंजन के ऊपर ही बेस्ड रहेगी। बट यहाँ पर चीज़ें जो है वो थोड़ी सी आप लोगों को अलग देखने को मिलने वाली है। लुक्स एंड डिजाइन जो है वो पूरी तरीके से अपडेटेड रहने वाला है इस बाइक का। सबसे पहली चीज़ अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ भाई, आप लोगों की सारी स्पेसिफिकेशन यानी इंजन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी। सो इस बाइक के अंदर आपको 286 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS कंप्लाइंट इंजन मिलेगा, जो कि लगभग 35 bhp का मैक्सिमम पावर और 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो जनरेट करने वाला है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। होंडा की रिलायबिलिटी आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा कि रिलायबिलिटी के मामले में होंडा कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त बाइक्स को बनाता है। मतलब आप इन बाइक्स को 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार किलोमीटर, 1-1 लाख किलोमीटर भी चला दोगे ना, तो भी कुछ नहीं होगा। इवन आज के टाइम में भी अगर आप किसी CBR 250R वाले बंदे से मिलोगे ना, अगर वो बंदा उस बाइक की भाई मेंटेनेंस जो है वो बहुत टाइम टू टाइम करता होगा, तो उस बाइक का इंजन अभी भी इतना ज़्यादा ज़बरदस्त होगा कि 5-6 साल तो और भी आराम से निकाल देगा। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बाइक के अंदर फीचर्स के बारे में, सो देखो भाई, आज के टाइम में सारी बाइक जो है वो काफ़ी एडवांस हो गई हैं। और ये बाइक जब आएगी ना, तो पूरी तरीके से ये भी एडवांस हो जाएगी। मतलब पुरानी कोई भी चीज़ें आपको कुछ खास नहीं मिलेंगी। लाइक आपको ऑल LED सेटअप देखने को मिलने वाला है, डिजिटल मीटर मिलेगा, गियर इंडिकेटर, 13 लीटर का फ्यूल टैंक, उसी के साथ डुअल चैनल ABS, हैजार्ड लाइट, मतलब छोटे मोटे सारे के सारे फीचर्स, डुअल चैनल ABS जैसे फीचर्स, हैजार्ड लाइट जैसे फीचर्स, सारी की सारी चीज़ें आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाली है। टायर के बारे में बात करूँ तो 110 70 आपको फ्रंट टायर देखने को मिलने वाला है इस बाइक में, और 140 70 आपको रियर टायर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगा। लाइक अगर आप लोगों को लीन करना है, कॉर्नरिंग करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोग कर सकते हो। और ये बाइक जो है अपनी सुपर बाइक से इंस्पायर रहने वाली है। TBR 650R से जो है ये काफ़ी हद तक इंस्पायर रहने वाली है। मतलब फ्रंट में आपको डुअल हेडलाइट सेटअप देखने को मिलेगा, अग्रेसिव सी डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलेगी। सो आप लोगों को लुक्स के मामले में तो डेफिनेटली इस बाइक से कोई भी कंप्लेन नहीं रहने वाली। वहीं अगर मैं बात करता हूँ सस्पेंशन के बारे में, तो इस बाइक के अंदर आप लोगों को 37 mm के USD सस्पेंशन देखने को मिलेंगे विद मोनोशॉक एब्जॉर्बर, तो यहाँ पे भी कोई कमी नहीं है। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करूँ तो 296 mm की फ्रंट डिस्क और 220 mm की रियर डिस्क आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिलेगी। मतलब भाई मुझे भी नहीं पता कि होंडा वालों को क्या हो गया है, प्रीवियस 2-3 दिनों में ही उन्होंने अपनी 5-6 बाइकों को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया। क्यों किया क्यों नहीं किया भाई, ये तो खैर वही जाने। बट मैं इतना खुश हूँ कि एटलीस्ट कम से कम वो बाइक्स को लॉन्च तो कर रहे हैं। बात करी जाए वेट के बारे में, तो 164 kg का आप लोगों को इस बाइक का वेट मिलने वाला है। सीट हाइट के बारे में बात करूँ तो 785 mm की आप लोगों को सीट हाइट देखने को मिलेगी, और ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप देखोगे तो 145 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। सो सीट हाइट अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी लोअर साइड रहने वाली है। सो इजीली कोई भी बंदा जो है इस बाइक पे आराम से बैठ जाएगा, जिसकी हाइट कम भी रहेगी ना, उसको कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगी। अब आते हैं भाई प्राइसिंग के ऊपर की प्राइसिंग क्या रहने वाली है। सो भाई कम से कम 3,10,000 3,20,000 रुपए से कम तो आप लोग बिल्कुल भी मान के मत चलना। इससे कम तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के लिए बाइक जो है वो अवेलेबल रहने वाली है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ लॉन्च डेट के बारे में, तो 2026 से पहले आना इस बाइक का काफ़ी मुश्किल रहने वाला है। और ऐसा नहीं है कि होंडा अपनी CBR 300 को ही लेकर के आएगा, 150 सीसी की भी बहुत सारी बाइक जो है वो आने वाली हैं। ऑब्वियसली भाई यामाहा के R15 को कंपटीशन देने के लिए कुछ बाइक्स को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होना जरूरी है। तो देखते हैं भाई, बाकी यही है पूरा वीडियो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए बाय बाय। बाकी अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो फटाक से कमेंट कर दो, आपका भाई आप लोगों के लिए वीडियोस बना देगा।